डमरू के हाथ कांप रहे थे। बलदेव को सब्र नहीं हुआ। उसने डंडे से एक ही झटके में तिरपाल हटा दिया। काल क्या है बे कुत्ता का? ए बलदेव वायरलेस करो साहब को। इतना क्या जल्दी है तिवारी जी? पहले इस डमरू को बजाइए और पूछिए कि नेताजी की लुगाई कहाँ है। डमरू ने जमीन पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ दिए। नहीं साहब नहीं, हम किसी का लुगाई उगाई नहीं मारे। हमको तो ये कुकुर मिला तो साहब हम साला, हम कब बोले कि तुम किसी का लुगाई मारा है? हम तो ये पूछे ना कि नेताजी की लुगाई कहाँ है। मारने की बात कौन किया बे? बलदेव ने एक के बाद एक डमरू के तड़ातड़ 5 लाठियां जड़ दी। सच बोल, सच बोल, तू ही है ना वो जो भले घर के लोगों को मार रहा है? सच बोल, नहीं तो यहीं कपार खोल देंगे और लाश को बहा देंगे गंगा जी में। ए बलदेव सुनो, पहले वायरलेस कर दो फिर तबीयत से कूटो, समझे? ए तिवारी जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप इतना फट्टू काहे है? हमसे ऐसे बात ना करना बलदेव, बता दे रहे हैं। और फट्टू वट्टू ना बोलना हमें दोबारा, तमीज में रहो। डमरू ने आंख बचा के ठेले के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियों पर ठंडे ठंडे लोहे का स्पर्श हुआ। वो मुस्कुराया। तिवारी जी, आप हमको एक सवाल का जवाब देंगे? डमरू के लहजे में अचानक आए इस बदलाव से दोनों पुलिसिये चौंक गए। क्या बोला तुम? बलदेव ने फिर डंडा उठाया। बोले कैसे बे तुम? और मारने ही लगा था कि बिजली की फुर्ती से डमरू के हाथ में गंडासा चमका और उसने पलक झपकते ही बलदेव का डंडे वाला हाथ काट दिया। डमरू खड़ा हुआ। अब वो सिकुड़ा हुआ, खुद में सिमटा हुआ डमरू नहीं, बल्कि एक सीना ताने हाथ में गंडासा लिए रुद्र का डमरू लग रहा था। बलदेव का वायरलेस भी उसके हाथ से गिर गया। बलदेव जी, आपसे तो पूछे ही नहीं थे ना हम, फिर आप काहे बीच में बोले? अरे हम तो तिवारी जी से संबोधित थे। क्यों तिवारी जी? तिवारी डर के मारे जड़ हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतनी तेजी से अपना खून बहता देख बलदेव बेहोश हो गया। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, डरिए नहीं, हम आपका हाथ नहीं काटेंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपना कोमल हाथों से हमें गोद में उठाएं। बोलिए, उठाएंगे? डमरू ने गंडासे वाला हाथ नीचे किया और तिवारी के पास आया। तनी कोशिश तो कीजिए, हम ज्यादा भारी नहीं है। डमरू उसके पास आया ही था कि तिवारी 2 कदम पीछे हट गया। डमरू मुस्कुराया। ओ, तो नहीं उठा पाएंगे ना आप? एक बार हाँ या ना कहिए, उसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे, कसम से। अचानक दोनों का ध्यान वायरलेस पर गया। तिवारी ने तुरंत वायरलेस उठाया और डमरू ने गंडासा। एक ही झटके में तिवारी की गर्दन शरीर से अलग होकर लुढ़क गई। डमरू ने दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ किए, वायरलेस को बंद करके अपनी जेब में रख लिया और बलदेव की गर्दन पर हल्का सा चीरा लगा दिया। डमरू ने एक एक करके तिवारी और बलदेव की लाश को कुत्ते के साथ ही ठेले पर लाद दिया। डमरू 4 कदम ही चला था कि वो रुका, ठेले से उतरा और ठेले के नीचे झांकने लगा। ठेले में ऊपर जितनी जगह थी उससे ज्यादा जगह नीचे थी। वहां उसे एक चूड़ी पहना हुआ हाथ दिखाई दिया। यह चूड़ी बार बार ठेले की चेन में फंसकर आवाज कर रही थी। डमरू ने सारी चूड़ियां उतार दी। ये सारी चूड़ियां उसने तिवारी, बलदेव और उस कुत्ते के ऊपर रखीं और वापस से काला तिरपाल ढक दिया।
डमरू सुबह 8 बजे उठा। वो मणिकर्णिका घाट के पास बनी एक छोटी सी कोठरी में था। सामने 3 चिताएं लगभग जल चुकी थीं। डमरू ने घड़े से पानी निकाला ही था कि उसका मुंह बोला छोटा भाई संतोष दौड़ता हुआ आया। दादा, डमरू दादा। पानी पी, सांस ले, तब बोल कौन गुजर गया। क्या दादा, सुबह सुबह मरने की बातें। अरे कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? कोई तिवारी जी हैं। क्या हुआ दादा? कुछ ना, धचका लग गया। कौन तिवारी? कोई पत्रकार है, एक बार मिल लीजिए ना। ना ना, हमारे पास फुर्सत ना है। दादा सुनो ना, बोला आप उसको इंटरव्यू दोगे तो वो आपको 5,000 रुपये देगा। हमको लालच नहीं है। का करेंगे पैसा का? कौन बचा है हमारा? दादा हम हैं ना, हमें दे देना। वैसे ही हम पढ़ने के चक्कर में एक टाइम खा रहे हैं, आप मिल लो ना। डमरू 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा विरक्त होकर गंगा जी की तरफ देख रहा था। विनीत तिवारी के बाल और दाढ़ी दोनों कुछ सफेद कुछ काले थे। उसकी आंखों पर लगा पतला सा चश्मा और चौड़ा माथा उसके बुद्धिमान होने की चुगली कर रहा था। पहले कुछ मिनट तो वो डमरू को बस देखे जा रहा था। कुछ पूछेंगे भी या बस खाली हमको निहारने का 5,000 देंगे? मैं कुछ पूछने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शहर के 15 सम्मानित व्यक्ति किसने गायब किए हैं। सॉरी 15 नहीं, 16 बल्कि 18। बाहुबली गजराज की पत्नी भी तो कल रात से गायब है ना, साथ में 2 पुलिस वाले भी। डमरू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में एक साथ 100 कांटे चुभा दिए हों।